हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर जो है उसका लेक्चर नंबर 8 जो है मैं लेके आ चुका हूं। और इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस करने का मोटिव हमारा ये है कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन जो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल से रिलेटेड होंगे वो काफ़ी इजी वे के अंदर सॉल्व होने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हमको ये टेबल अच्छे से याद होगी तो वो सारे क्वेश्चन भी हमारे क्या होने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। तो इस टेबल को हमारे लिए याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस टेबल को हम किस तरीके से याद करेंगे, तो इस टेबल को किस तरीके से याद करेंगे गाइस कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, तो हम इस टेबल में जो है शॉर्ट ट्रिक तरीके से लिखेंगे। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इन सारी वैल्यूज को जो है काफी डेरिवेशन के थ्रू जो है फाइंड आउट किया है, लेकिन गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डेरिवेशन करने तो नहीं बैठेंगे ना वहां पे, तो हमें शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए कि इनकी वैल्यू को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे याद रखें। तो गाइस हमें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये टेबल जो है काफी अच्छे से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आइए इस टेबल को ड्रॉ करते हैं, इस टेबल को लिखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज को लिखेंगे। तो गाइस हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के 4 तक हमें गिनती याद होनी चाहिए। क्या सबको 0 से लेकर के 4 तक गिनती याद है, तो आप बोलोगे कि हाँ हमको 0 से लेकर के 4 तक गिनती याद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर के 4 तक गिनती। तो लिखते हैं बच्चों 0 1 2 3 एंड 4। 0 से लेकर के 4 तक आपने गिनती लिख दी। अब 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखने के बाद आप इन सारी वैल्यूज के अंदर 4 का डिवाइड कर दें। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमने 4 का डिवाइड किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब हम क्या करेंगे कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब हमारा एक लास्ट काम है कि इनका क्या कर दीजिए, अब स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट कैसे किया जाएगा, तो हम इसका अंडरूट ले लेते हैं, अंडरूट 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 एंड अंडरूट। अब गाइज अगर हम इनकी वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये जो वैल्यू है वो साइन, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो ये होगी, साइन 30 डिग्री होगा तो ये होगी, साइन 45 डिग्री होगा तो ये होगी, साइन 60 डिग्री होगा तो ये होगी, और साइन 90 डिग्री होगा तो ये होगी। कैसे होगी देखिए, 0/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, अब हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वहां पर जो अंश में है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अपॉन में जो 4 है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री या साइन π/6 की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/2 होने वाली है। ठीक है, अब गाइस हम देखते हैं 45 डिग्री के ऊपर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये कैंसिल आउट होने वाला है। कैसे कैंसिल आउट होने वाला है, 2 और 4 से कैंसिल आउट होने वाला है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। क्या आने वाला है, 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1/2 से कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो गाइस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री एंगल के ऊपर क्या होगी इसकी वैल्यू, 1/√2। अब गाइस हम यहाँ पे देखेंगे साइन 60 डिग्री, तो इसका स्क्वायर रूट ले ले तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3, और 4 का क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, साइन 60 डिग्री √3/2। अब साइन 90 डिग्री देखेंगे तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ये आपको विजिबल होगा गाइस, आई होप। अब देखिए यहाँ पर cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, कॉस और साइन क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ट्रिक से समझना है कि साइन की वैल्यू तो हमने इस तरीके से याद कर दी, अब कॉस की किस तरीके से लिखेंगे। साइन की याद होगी तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इंपॉर्टेंट एंगल के ऊपर हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए गाइस इसको उल्टा लिख दे, यहाँ से शुरू करें और यहाँ पर लिखना प्रारंभ करें। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ से लास्ट में 1 है तो यहाँ पे पहले 1 लिख दे, यहाँ पर सेकंड लास्ट में ये है तो √3/2 लिखे, फिर आप लिखे 1/√2, फिर आप लिखे 1/2 और फिर आप लिखे 0। तो इस तरीके से कॉस की सारे इंपॉर्टेंट एंगल के ऊपर वैल्यूज आ गई। ये शॉर्ट ट्रिक है गाइस। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों किया हमने उसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ गाइस।
साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे में इसमें एंगल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी पूरक कोण होते हैं। यानी कि 0 डिग्री की साइन 0 डिग्री जो होगा वो कॉस 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, सिमिलर है। यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू के सिमिलर हो गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सिमिलर होगी। इस तरीके से गाइस होगा, ठीक है। अब गाइस जब tan की अगर बात करें तो tan बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू में अगर cos थीटा का अगर डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यही करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पर 1 में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, यानी कि tan 0 की वैल्यू क्या होने वाली है 0 होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर √3/2 में 1/2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, तो √3/2 में अगर 1/2 का डिवाइड करेंगे तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1/2 अगर मैं डिवाइड करूंगा √3/2 को तो ये ऊपर जाने वाला है, यानी कि ये 2/√3 आने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 1/√3 आने वाला है, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पर 1/√3 आने वाली है। गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखें कि tan 45 डिग्री की क्या होने वाली है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है, इसमें सेम राशि में सेम राशि का डिवाइड होता है, आउटपुट पे क्या आता है 1 आता है। अब गाइस tan 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 आ जाएंगी। अब गाइस आप देख सकते हैं कि tan 90 डिग्री क्या होगा, tan 90 डिग्री अगर इसमें मैं इसका डिवाइड करूंगा यानी कि 0 में मैं 1 का डिवाइड करूंगा, तो 0 में जब 1 का डिवाइड होगा तो आपको पता होगा कि 0 किसी में भी डिवाइड कर देंगे तो क्या आने वाला है इन्फिनिटी आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्फिनिटी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि cot थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है इन इंपॉर्टेंट एंगल्स के ऊपर। तो गाइस आपको पता होगा कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो गाइस tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो यानी व्युत्क्रम कर दो, यानी कि tan थीटा की अगर वैल्यू 0 है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है 1/0 यानी 1/0। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो cot थीटा क्या होने वाला है इन्फिनिटी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं गाइस। अगर हमारे पास tan थीटा अगर 1/√3 है तो cot थीटा क्या होगा 1/1/√3, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3। अब गाइस tan थीटा 1 है तो cot थीटा भी क्या होगा 1/1। 1/1 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा cot 45 डिग्री भी 1 हो जाएगा। और tan अगर 60 डिग्री पर √3 है तो cot थीटा क्या होगा 1/√3, ठीक है गाइस। ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। केवल हमने साइन की वैल्यू से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज इंपॉर्टेंट एंगल पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए cot थीटा, यहाँ पर tan थीटा 90 डिग्री पर इंफिनिटी है तो cot थीटा क्या होगा 1/∞, और 1/∞ क्या होता है 0 होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। उसके बाद आप देख सकते हैं cosec थीटा, cosec 0 डिग्री पर क्या होता है गाइस, आपको पता होगा कि sin और cosec क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो उसी तरीके से अगर sin 0 डिग्री पर 0 है तो cosec 0 डिग्री पर क्या होगा इंफिनिटी होगा, क्योंकि cosec क्या होगा 1/0 होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि sin 30 डिग्री पर 1/2 है तो cosec 30 डिग्री पर क्या होगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 2 होने वाली है। sin 45 डिग्री पर 1/√2 है तो cosec 45 डिग्री पर क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि √2 होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं sin 60 डिग्री पर, sin 60 डिग्री पर क्या होता है √3/2 होता है तो cosec क्या होगा 60 डिग्री पर 2/√3 होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं sin और cosec। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पर क्या है 1 है तो ये cosec भी क्या होने वाला है 1/1 यानी कि 1 ही आने वाला है। उसके बाद आप sec के बारे में देख सकते हैं तो sec आपको पता है गाइस, sec क्या होता है cosec का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं cosec थीटा 0 डिग्री पर क्या है 1 है तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है 1 आने वाला है। cos जो है 30 डिग्री पर क्या √3/2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है sec होने वाला है, sec 30 डिग्री 2/√3। उसके बाद इसका उल्टा करना है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं cos 45 डिग्री 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो √2 जो है आपको sec 45 डिग्री आने वाला। अब आपको समझ में आने वाला होगा, अब इजी लग रहा होगा आपको। उसके बाद ये cos 60 डिग्री क्या होने वाला है cos 60 डिग्री जो है 1/√2 है तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसका रेसिप्रोकल 2 होने वाला है। और cos 90 डिग्री 0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है इंफिनिटी होने वाला है। तो sec 90 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है इंफिनिटी होने वाली। तो गाइस अगर आपको ये टेबल अगर अच्छे से याद हो गई ना यार 5, 6 बार 7 बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली और अच्छे से अगर इसको याद कर लिया तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या होने वाले हैं एकदम हलवा होने वाला है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। अगर आपने इस टेबल को इस वे के अंदर ये सारे मान जो है आपको इस टेबल को ही अगर याद कर लिया तो इस टेबल से सारे मान ले लेकर हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी और हमारा आंसर क्या होगा, हमारे पास होगा। तो गाइज इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए और 5-6 बार जो है इसको प्रैक्टिस कर डालिए। उसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे, तो क्वेश्चन में चलेंगे तो आपके लिए काफी जो है ये इजी होने वाले हैं। तो गाइज अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा अगर ये टेबल समझाने का तरीका अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।